नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी, जो कि पूर्व एमएलसी भी हैं और आज अपने समर्थकों के साथ जो है उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है। चूँकि 5 जनवरी का अब समय हो गया है और केक कटिंग कर जो है अपने समर्थकों के साथ जो है वो अपना जन्मदिन मनाया है। एक दूसरे को केक भी खिलाया गया है और साथ में जो है मौजूद थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रिंस यादव मौजूद थे, डॉक्टर नीतिराज गांधी मौजूद थे, तमाम समर्थक जो है उनके आज यहाँ मौजूद थे। और कल जो है कार्यक्रम जो था वहाँ आपको बता दें कि रविंद्र भवन में कार्यक्रम होना है, जिसको लेकर देश के विभिन्न राज्यों से नाई समाज के सभी जो है आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। खासकर आज़ाद गांधी के जो है समर्थक वो मौजूद हैं और रविंद्र भवन में कल जो है वो बीजेपी में जो है आज वो शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बड़ा खासा उत्साह जो है देखने को मिला है और चंडीगढ़ की टीम जो है इस मौके पर जो है आज़ाद गांधी को जो है अपनी जन्मदिन की शुभकामना दी है और साथ ही जो है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने को लेकर जो है केंद्र सरकार की जो है सराहना किया है और धन्यवाद भी दिया है। तो बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। जी सर, कहाँ से आगमन हुआ है आप लोग का आज के इस कार्यक्रम के लिए? नमस्कार साथियों,
बिहार में आज हमें इस पावन अवसर पर आने का अवसर मिला। हमारे राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आज़ाद गांधी जी का कल जन्मदिन है। हमारी राष्ट्रीय न्याय महासभा का स्थापना दिवस भी है कल, और हम सिरसा हरियाणा से, ये मेरे साथी हिसार हरियाणा से हम यहाँ पहुँचे हैं। ये भी हमारे साथी हैं ईश्वर गंगवा जी हिसार हरियाणा से, और हिसार अपने हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में जिला के उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा से, और मैं जिला सचिव हूँ सिरसा ओबीसी मोर्चा से। ये हमारे राष्ट्रीय न्याय महासभा में क्या कुछ संकल्प थे और क्या कुछ निर्णय लिए गए? करीब 10-11 साल पुरानी बात है, मैं भी मौजूद था। पटना से समस्तीपुर के लिए एक पैदल यात्रा निकाली गई थी इसी कार्यालय से। उस समय कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति के आगे हमारे माननीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी ने शपथ ली थी कि जब तक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, हम इस संकल्प को बखूबी निभाएंगे, जो भी हमें करना पड़ा वो करेंगे। और इनके प्रयासों से देश भर के कोने कोने में, हर जिले में, हर शहर में, हर प्रांत के अंदर राष्ट्रीय न्याय महासभा का ये आह्वान चलाया गया। सभी न्याय महासभा के पदाधिकारी, साथीगण और जो समाज सेवी हैं, सभी का सहयोग भरपूर रहा। आज जो भारत सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार ने जो ये हमें एक बहुत बड़ा तोहफा देने का जो काम किया है, हम सदा इनके ऋणी रहेंगे। और माननीय आज़ाद गांधी जी ने भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया, और उनका आज ये संकल्प पूरा हुआ है। बहुत खुशी है हमें। कल उनका जन्मदिन है गांधी जी का, बहुत धूमधाम से हम इस जन्मदिन को मनाएंगे। साथ ही साथ कल गांधी जी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? तो इसमें क्या बुरा है? उन्होंने एक संकल्प लिया था कि भी जो पार्टी हमारा ये काम करेगी, हमारे पूर्वज माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को अगर भारत रत्न देती है, हम उस सरकार के साथ में रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे। और माननीय गांधी जी तो हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं न्याय समाज के। तो अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनके समर्थन के अंदर दिल और जान से उनके साथ। और जी गांधी जी के इस फैसले से सारे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हमारे न्याय समाज, अखिल भारतीय न्याय समाज इस फैसले से बहुत ही खुश हैं। और जो भी गांधी जी, आज़ाद गांधी जी जो भी फैसला लेंगे समाज के लिए, हम उनके साथ हैं। और हम उनके जहाँ भी इंडिया के अंदर जो भी फैसला लेंगे, हम उनके साथ समर्थन और कंधे से कंधे मिला के चलाएंगे। आज उन्होंने एक बड़ी मांग भी रखी है और उन्होंने कहा है शेड्यूल कास्ट में शामिल करने को लेकर। अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए। उन्होंने जो कहा है वो बहुत ठीक कहा है। ये हम आवाज़ हमारी दो ही मांगे थी, वो एक मांग तो हमारी पूरी होगी, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया है। दूसरी हमारी ये है, ये हम इसको पूरे जोर से हम हमारी मांग को उठाएंगे, और गांधी जी जो फैसला लेंगे हम उसके साथ रहेंगे। परिचय दे दें, नाम बता दें। मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, डिस्ट्रिक्ट हिसार से, हम हरियाणा से। सर, कार्यक्रम को लेकर जो है तमाम देश के विभिन्न राज्यों से लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? कितने तैयारी है इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम लेके बहुत ज़ोर ज़ोर से तैयारियां चल रही है। आज हमारी पूरी राष्ट्रीय लेवल की मीटिंग हुई है, और कुछ सदस्य अभी रात को पहुंचेंगे, और कल हज़ारों में संख्या पूरी इकट्ठे होने की होगी, और पूरी पहले से जो संख्या है उससे भी दुगुनी संख्या होने की उम्मीद है। अभी आपके अध्यक्ष जी ने जो है एक मांग उन्होंने रखा है अनुसूचित जाति में शामिल करने को लेकर, तो कैसे देखते हैं इस मांग को? ये मांग बहुत ही जायज़ है। नाई समाज है वो जो पिछड़ी हुई जाति है उनसे भी पिछड़ा हुआ है अगर सही मायने से देखा जाए, और ये मांग हमारी एक मुख्य रूप की मांग है। आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मीटिंग में 12 से 13 निर्णय लिए गए। उन पे हम आगे धीरे धीरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्देश देंगे उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अपना परिचय दें। ईश्वर सेन गंगवा, जिला हिसार, हरियाणा। धन्यवाद जी सर, क्या कुछ कहेंगे सर कार्यक्रम को लेकर? कल कितना उत्साह था? खास कर राष्ट्रीय न्याय महासभा का जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, कितना सकारात्मक रहा ये बैठक? ये आज आपने भी देखा है, ये आपने भी कवर किया है, इतना जोश और उल्लास था। आज हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई उसमें बहुत सी चीज़ जो हमारी डिमांड है वो
आगे हम डिमांड करेंगे सरकार से। और जो भारत सरकार ने हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का जो काम किया है, उसके लिए हम कल उनका धन्यवाद भी करते हैं। और हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं आज़ाद जी गांधी, उनका जन्मदिन है, उसमें हम उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने समाज को और संगठन को एक ब्लॉक लेवल से राष्ट्रीय लेवल तक पूरे देश प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक इनका संगठन को इतने आगे बढ़ा के लेके गए हैं। और ये कल उसी अपनी जो संकल्प लिया था इन्होंने कि जो पार्टी जो दल जननायक जी को भारत रत्न देने का काम करेगी तो मैं उनका साथ दूंगा, उसमें शामिल होंगे। कल ये अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसमें शामिल हो रहे हैं, इसको इनको हम बधाई देते हैं। और पूरा का पूरा भारत का जो समाज है इनके साथ है और उसमें हम भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं ये इसके गांधी जी के साथ हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है जी सर, कहाँ से आज आप लोग यहाँ पे आए कार्यक्रम में? मेरा नाम है अवधेश शर्मा एडवोकेट। मैं राष्ट्रीय नाई महासभा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आजमगढ़ यूपी से आया हूँ। सर, आज जिस तरह से आज़ाद गांधी ने जो है अनुसूचित जाति मोर्चा में नाई सभा को जो है अनुसूचित जाति में शामिल करने की बात कही है, क्या कुछ कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा, यह मुद्दा बहुत ही अच्छा मुद्दा है और नाई समाज कई वर्षों से भारत सरकार से मांग कर रहा है कि नाई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि नाई समाज एक ऐसा कार्य करता है जो गांव में यह घृणित कार्य माना जाता है। किसी का बाल काटना, मुर्दे का बाल उतारना, यह नाई समाज ही करता है, जो अछूत की श्रेणी में आता है। इसलिए भारत सरकार से जो मांग की जाती है, राष्ट्रीय नाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आज़ाद गांधी जी जिन्होंने मांग किया है, मैं युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश की तरफ से यह मांग करता हूं कि नाई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। अगर भारत सरकार शामिल नहीं करती है तो इसके लिए बड़ी रणनीति बढ़ेगी, बड़ा आंदोलन होगा और सड़क से संसद तक नाई समाज की लड़ाई लड़ेगा। मांग थी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने की, भारत रत्न मिला और आज़ाद गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो पार्टी ने भारत रत्न देने का किया, हम जो है उसका सम्मान करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे। उनका कल दामन भी थामने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? भारत सरकार द्वारा जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से भारत रत्न दिया गया, यह सराहनीय कार्य है। मैं भारत सरकार की प्रशंसा करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करता हूं, प्रदेश सरकार से लेकर भारत सरकार तक प्रशंसा करता हूं। लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से काम नहीं चलेगा। हमारों को राजनीतिक भागीदारी चाहिए नाई समाज को, क्योंकि नौजवान 40 साल वर्षों से संघर्ष कर रहा है। नाई समाज उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर पूरे भारतवर्ष में 3.5% की आबादी रखता है और 3.5% की आबादी के हिसाब से हमें सांसद भी होना चाहिए, विधायक भी होना चाहिए और मंत्री होना चाहिए। जबकि भारत सरकार में हमारे पास न सांसद है न विधायक हैं। यह राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो हमको छला जा रहा है, जो हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, यह नाई समाज किसी की भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले दिनों में हमारी मांग है भारत सरकार से कि नाई समाज को राजनीतिक भागीदारी दो, नहीं तो हम तख्ता पलट देंगे। खास करके कहीं ना कैटेगरी को लेकर मांग हो रही है, शेड्यूल कास्ट में शामिल, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको सीधे सीधे बात कर रहा हूं कि नाई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, क्योंकि वहां एक एक्ट भी लागू होता है। जो अनुसूचित जाति में इस समय एक्ट लागू है, वहां नाई समाज का उत्पीड़न बंद हो जाएगा एक्ट लागू होने से, और नाई समाज के बेटे भी IAS PCS होना शुरू कर देंगे। जिला पंचायत में महाप्रधान जिला पंचायत बनना शुरू कर देंगे। इसलिए नाई समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करना बहुत जरूरी है। अगर सम्मिलित नहीं किया गया नाई समाज को, लाखों नाई समाज के लोग सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की रणनीति बनाएंगे। कल बीजेपी